नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर जोशी जी हैं, डॉक्टर विकास जी हैं और ये शशि मैडम है शायद। तो शशि मैडम, आपने आज राखी पूर्णिमा को क्या खाया वो बताइए, मतलब क्या आहार और विहार किया ये बता सकती हैं? शशि मैडम आप ही है ना, गैलेक्सी टैब? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्ते मैम। मैंने उस दिन चेंज कर दिया था पर तब पर भी इसमें नाम नहीं चेंज हुआ। चलो मैं कर देता हूँ। आप ये बताइए, मैं नाम कर हाँ देता हूँ। आप ये बताइए कि आपने आज शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या खाया वो बताइए। सर शरद पूर्णिमा नहीं है, सॉरी, आज श्रावण पूर्णिमा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ, बोलने में गलती शरद हुआ। पूर्णिमा तो अभी आएगा। और एक्चुअली हम लोग के साइड में, नॉर्थ साइड में, तो इधर सब्जी पूड़ी और खीर वगैरह बनता है। बट हमने जो घर में बनाया था वो हमने इडली सांभर बनाया था। तो इडली सांभर लोगों ने खाया था और मिठाई उठाई खाया था, ये सब चीजें। और हालांकि इस आपके मौसम। भाई को राखी बांधी आप? सर नहीं, मेरा तो एक भाई यूएस में है और एक मतलब यूपी में है, तो काफी दूर है। तो इस वजह से नहीं हो पाता है। जी, तो फोन पे तो बात की होंगी ना? हाँ, फोन पर बड़े भैया से बात किया था। जी अभी और लोग से बात नहीं, उसका टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है। जी तो अभी सब मिलाएंगे, एक साथ कॉल में बात करेंगे। जी। तो मैम आप खुश हैं ना आज? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं नॉर्मली ऐसा खुश रहती हूँ। जो जनरल स्टेट ऑफ माइंड अगर मैं कहूँ तो वो मेरा लगभग एक सा रहता है। कभी कभी हाँ, ज्यादा कुछ अच्छा पढ़ लिया लिख लिया तो उससे ज्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। जी। अदरवाइज मैं नॉर्मली जनरली कह सकती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। और मैम आप एक सच सच बात बताइए, आप जी हमारे सर। प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं या लाइव आप सेशन करती हैं, तो ऑनलाइन होने की वजह से पेशेंट आते हैं आपके पास? सर ऑनलाइन की वजह से पेशेंट्स, जैसे एडीएफ के थ्रू जुड़ी, तो एडीएफ का मुझे ये फायदा मिला कि मेरा अपना जो आयुर्वेद का सोचने का ढंग था, एक तो थोड़ा सा वो बदला। और चीजें मतलब एक तो आयुर्वेद चूंकि रूटेड नॉलेज है, तो रूट वाली चीजों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, मैंने जो नोटिस किया है। वो बहुत जल्दी भूलती हैं जो चीजें, क्योंकि सरल चीजें भूलती भी जल्दी हैं। तो बार बार जब आप सुनते रहते हो तो आपको याद रहता है। अब जैसे पीत मूल्यादि कषाय वगैरह था, जब आपने फर्स्ट टाइम बोला था तो मुझे रेफरेंस उफरेंस नहीं आता। फिर मैंने अभी भैषज रत्नावली पलट कर देखा, तो उस दिन किसी को चाहिए था, तो मैंने तुरंत इसलिए भैषज रत्नावली से फिर खोल करके डाला। या उसमें था सलिल शोषण चूर्ण था, जिसको मेरे ख्याल से जमदग्नि ने सर ने अम्बु शोषण गण बोला हुआ है। तो एक तो होता है कि नॉलेज इनहांस होता है, पैनल पर जुड़ने का एक चीज फायदा हुआ, क्योंकि विद्या अभ्यास वर्धते होता है। फिर दूसरी बात है कि आप 7 PM के सेशन में अधिकतर नई नई ड्रग या कुछ भी लेते रहते हैं, तो उससे भी मतलब हर तरीके से कह सकते हो उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और बार बार रिकॉल और मतलब रिवाइज होती रहनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही होता है, पहली बात है। दूसरी बात, पैनल से जुड़ने का एक फायदा ये होता है, हुआ है कि आप डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को देख लेते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास हर तरह का मरीज है। मतलब आयुर्वेद में कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे आप हैं, सक्सेना सर हैं, सकट मैम है, और अंजना मैम है। तो इन लोग के पास तो बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट आते हैं। हालांकि अंजना मैम के पास गायनी वाले पेशेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, गायनी पोस्टेड है, तो उस वजह से।
बट एक होता है कि हाँ, हर किसी के पास बढ़िया पेशेंट आए और उस इम्पॉसिबल पेशेंट को ट्रीट करना। इम्पॉसिबल मतलब जैसे एलोपैथी वाले हाथ जब खड़े कर देते हैं या कुछ कुछ इधर उधर करते रहते हैं, वो संप्राप्ति का ना कुछ भंग करना है ना कुछ अजीब टाइप से दवाएं चलाते रहते हैं, उनको कुछ सोचना नहीं होता है। इमरजेंसी के बहुत बेहतर है, मैं एलोपैथी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट द वे दे ट्रीट कुछ चीजों में वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है, खास करके क्रोनिक डिसीजेज में। और वहां पर आयुर्वेद के पास में बहुत अच्छा होप है। हालांकि आज की डेट में आयुर्वेद में एक्यूट में भी है, बट कई बार पेशेंट आते नहीं या वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे अभी सेशन से पहले 5 मिनट पहले मेरे पास किसी की कॉल आई कि उसके पेट में दर्द उर्द हो रहा था, तो मेरे नोन में है, हालांकि यूपी में है। तो फोन किया था तो मैंने कहा कि आपको मुझे बताना चाहिए, अब मुझे बता रहे हैं कि सारा टेस्ट वोस्ट करा लिया, जीबी में 10 mm का स्टोन है। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कुछ दवाएं दी होंगी, तभी खांसी आ रही है, तो मैंने खांसी की कुछ घरेलू चीजें बता दी। मैंने कहा देख लेना, पेट साफ होते रहना चाहिए। तो खुद ही वो बोले कि अभी पेट साफ हो रहा है, वरना पहले नहीं होता था। अब हम लोग जानते हैं कि पित्तज ग्रहणी है या पित्तवर्धक आहार विहार जो है, या अधिकतर मैंने जितने जीबी के पेशेंट देखे, और अगेन अभी इसका भी पेशेंट का अगेन फिर से वो ये हुआ कि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है उनको पित्तज ग्रहणी होने का चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों पेशेंट जीबी वाले देखे हैं। तो एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि नॉन वेज खाने की वजह से हुआ, पर कहीं से पित्त प्रकोपक आहार विहार है, चाहे वेज का है नॉन वेज का है, जो कुछ भी सिनारियो है। तो पैनल पर जुड़ने का एक फायदा होता है कि आप तरह तरह के पेशेंट्स देखते हो, लोग जब ट्रीट करते हैं तो आप उनके अनुभव देखते हो। जैसे ग्लियोमा का केस था अभी, जो भांजा सर का पेशेंट है वो मतलब अच्छे से चल फिर पा रहा है, और अभी अगेन फिर से एक पेशेंट आया हुआ है जिसको वो है। इस तरीके से अगर सोचे तो मतलब कह सकते हैं कृच्छ साध्य बीमारियां, या जिसको हम सोकॉल्ड असाध्य समझ लेते हैं, उस तरह की व्याधियां। हालांकि चरक जी ने साफ साफ कहा है कि या प्योर प्रत्यक्ष है, आप पेशेंट को बता करके कंसेंट लेकर ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट कहते नहीं जब तक सांसा तब तक आसा। तो हम ट्रीट करते हैं और कई बार मरीज की किस्मत अच्छी होती है और हमारी किस्मत भी अच्छी होती है, तो मरीज ठीक हो जाता है। क्योंकि जहां पर भी इनक्योरेबल हो गया, अगर वो भी ठीक हो रहा है तो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा होती है। इस बात को मानते हो तो एक तो पैनल पर जुड़ने का ये बहुत फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे मंजना मैम का था कि हैवी ब्लीडिंग वगैरह के केस में नागकेसर का चूर्ण देती थी और चंदन वाला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती। तो मैम का सुनते ही मैंने कुछ पेशेंट्स को खुद भी फॉलो करा है, कई सारे लोगों को मैंने बताया, उन्होंने भी दिया। जब पीजीआई चंडीगढ़ में भी पेशेंट को मतलब एक केस था कि उसमें लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, एंड शी वाज हार्डली 24 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट और मैरिड थी। और पीजीआई वालों ने बोला कि ले जाइए, मतलब उनके हाथ से बाहर वो केस जा चुका था। तो मुझे आज भी याद है उस केस में चंदन वाला लाक्षादी की मात्रा बस्ती दी गई। नाकेसर को मैंने उसमें रिपीट कराया था, 3 ग्राम की डोज एक फर्स्ट डोज दिलाई थी, और उसके बाद हर 4 घंटे पर मैंने और डोज दिलाई थी 1 ग्राम, इस तरीके से करते हुए। और 1 या 2 दिन में पेशेंट रिवाइव कर गई थी, बहुत अच्छा हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। तो मैम की भी बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आई। जैसे अदरक सोरस का नस्य अगर मैं कहूँ तो अंजना मैम का था, शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। बट हमारे आयुर्वेद वालों को या हमें, मुझे लगता है कि हमें अनुभव चाहिए कि किसने इस्तेमाल किया, उसके क्या क्या रिजल्ट आया। और जो भी मैंने भी जो चीजें यूज करी हुई हैं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने हर किसी को बताई हैं, उसमें मतलब कहीं पर भी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, हर प्रैक्टिशनर को बताया है। अब सेशन लेने का एक ये भी होता है, जैसे कुछ लोगों ने कफज ग्रहणी की चिकित्सा बता दिया वमन, तो वमन कर लिया, तो भी मेरे पर्सनल मैसेज किया कि ये मेरा 3 kg वेट घट गया। तो मैंने सीधा पूछा आर यू प्रैक्टिशनर। अब प्रैक्टिशनर लोग नहीं है, उसके बावजूद ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ इसका भी ड्रॉबैक होता है कि जो लोग सुनते हैं अपने मन से इलाज करने चलते हैं, मतलब भाई हमने पढ़ाई लिखाई करा है, हम लोगों का अपना अनुभव है। अगर सही से सोचे तो 15-20 साल का अनुभव बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और बहुत सारी चीजें और भी समझ में आती है वक्त के साथ में। तो लोग मनमानी कर जाते हैं, आयुर्वेद की दवा को समझ लेते हैं कि कुछ भी है, अपने मन से करने बैठ जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे पैनल के थ्रू पेशेंट्स हैं जो मैंने सेशन लेना शुरू किया, बट उन सब के साथ में वही प्रॉब्लम है, वो फीस नहीं देना चाहते हैं। और जब फीस नहीं देना चाहते तब वो मरीज ठीक नहीं हो पाते, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं कहती हूँ जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी रहे आप उतनी फीस एटलीस्ट पे करिए, अगर आप पे नहीं करते हो तो ठीक नहीं होते हो। तो इस तरह की चीजें हैं सर। तो पैनल से जुड़ने से तो नो डाउट फायदा ही होता है, और अगर फायदा नहीं होता तो मैं सही सोचूं तो 2022 के जनवरी में फर्स्ट टाइम में 28 जनवरी को एडीएफ को फेसबुक पर सुना था, और फिर फरवरी में मैंने उस पर सुना था, मतलब जूम पर। और फिर तब मैंने फरवरी से ही फीस पे करके जुड़ी रही लगातार। और ऑब्वियस सी बात है ज्ञान का वर्धन होता है, और जब आप नहीं ले पाते हैं क्लासेस कभी किसी वजह से, खास करके शाम की क्लासेस,
कभी काल को ऑफ हो जाती है, जैसे आप ट्रेवलिंग में चले गए, कुछ इस तरह की चीजें, तो उस टाइम लगता है कि नहीं, कहीं कुछ खाली खाली सा है, क्योंकि एक आदत भी बन चुकी है। और ज्ञान जब आपको लेने की आदत बन जाती है तो उस चीज की बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। तो पैनल से जुड़ना तो नो डाउट हमेशा हर किसी के लिए सक्सेसफुल होता है। अब कोई बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड होता है कि मैंने आज लगाए हैं, मान लो इस महीने 500 दी है, तो मिनिमम मुझे 5,000 इस महीने आ जाना चाहिए। जो इस स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ेंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो ये सोचेंगे कि नहीं मैं जुड़ा हूँ, 500 रुपये होता क्या है, बहुत नॉमिनल चीजों में खर्चा हो जाता है 500 रुपये, तो उतना लगा करके अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो पुराने लोग हैं, मैं नए की बात नहीं कर रहा हूँ, नए की किस्त तो 1,000 रुपीज मान लीजिए, तो 1,000 रुपीज भी अगर सोचे तो समझ लें कि अपने ज्ञान के वर्धन के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। और बार बार सुनते सुनते दिमाग में चीजें आती हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कई बार मुझे आज भी याद है, जब मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ दिया था, तो 1 साल भर बाद एक पेशेंट आई, तो मुझे याद है कि वो, मुझे नहीं याद आ रहा था कि पर्टिकुलरली कौन सा मतलब ट्रेड नेम था। सॉल्ट याद था लेकिन ट्रेड नेम नहीं याद आ रहा था। तो आप जिस चीज की प्रैक्टिस छोड़ देते हो वो चीजें भूल जाती हैं। और आयुर्वेद तो वैसे भी अथाह समंदर है। आयुर्वेद में जरूरी नहीं कि हर वक्त हर किसी को हर बात याद रहे, बट जिन्होंने बहुत बार पढ़ा है उनको याद रहेगा। जैसे सर आपको इतने सारे श्लोक याद हैं, जैसे जमदग्नि सर को तो इतना याद है कि मैं तो सरप्राइज रहती हूँ, सर को जैसे कंठस्थ है सब कुछ। हम लोग को उतना नहीं याद है, क्योंकि कॉलेज में बोल दिया गया जितना उतना थोड़ा बहुत रट लिया, आगे कभी रटने की फिर कोशिश नहीं करी। बट अभी समझ में आता है कि अगर शास्त्र रटा होता है तो गलती होने के चांस नहीं होते। फिर आप उसको मतलब पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, रटा होगा अच्छी तरीके से, कंठस्थ होगा, देन यू कैन डिकोड इट। तो आयुर्वेद को डिकोड करने का एक अलग तरीका है, या अलग तरीका बन सकता है। आप उस तरीके से सोचो, जैसे अभी मैंने जब कल आपसे शेयर किया था कि हम स्टिकी स्टूल में अस्थि मज्जा पाचक दे सकते हैं, तो वो मैं ऐसे ही अस्थि का लिख रही थी, तो उसमें मल का आ रहा था, एक्चुअल में मज्जा का मल होता है जो पुरुष का स्नेह होता है। तो अगर पुरुष में स्नेह ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मज्जा धातु से सार भाग कम बन रहा है, किट्ट भाग ज्यादा बन रहा है। तो ये जो सोचने का तरीका है, ये बार बार पढ़ने से, सतत अभ्यास बोलते हैं ना, सतत अनुशीलन से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो तो होता ही है। तो पैनल पर जुड़ना तो नो डाउट हमेशा ही अच्छा है, और हम जुड़े हुए हैं तो ये चीज सर अपने आप में प्रूवन होता है कि हाँ अच्छी चीज है। और प्रैक्टिस का थोड़ा सा ये भी है कि अभी मैंने एड वोड सारा अपना सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि जब पीजी कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है पेशेंट कोई आते हैं ऐसे चले जाते हैं, और साथ में मेरा सेंटर साल भर से बन रहा है, उसमें और ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन सारा काम हो चुका है, फिनिशिंग वाले स्टेज में है उसमें, क्योंकि कुछ और भी चीजें उसमें स्टार्ट करनी है हस्बैंड को सेंटर में ही। तो इस वजह से फिर अभी मैं एडवर्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी सोच लिया है कि 1.5 साल के लिए थोड़ा सा वो है। ऐसे कोई पेशेंट्स आ जाएंगे, अगर ऑनलाइन चल रहे हैं तो वो सब चलेंगे, बाद में फिर वो करेंगे, वो तो होगा ही। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो परमात्मा देता है, ये मैं मान कर चलती हूँ। कुछ लोग को आज मिलता है, कुछ लोग को कल मिलता है। जी सर, थैंक यू सर। मेरे पास तो एक ना दूध वाले आए थे, दूध का बिजनेस है। वो अपनी बेटी का इलाज कराने आए थे, तो उनको पैसा देने का मन नहीं करा था मेरे क्लिनिक में। ये बहुत पहले की बात है। उन्होंने अपनी बेटी को ही बोल दिया कि ये अनाथ आश्रम से आई है और आप इसका इलाज करो। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे प्रैक्टिस में। अपनी बेटी को अपना बेटी नहीं बोल रहे, अनाथ की बेटी बोल रहे, अनाथ आश्रम से लाए। फिर मैंने यार दवाई दे ये दिया। बहुत ही घटियापन होता है एक्चुअली। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे साथ क्या होता है कि अभी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, और उसने मतलब सारे निघंटू तक के नाम लिख डाले। मतलब देन यू थिंक कि हो सकता है बंदा आयुर्वेद वाला हो। फिर आप पूछ लोगे आप आयुर्वेद वाले हो, तो नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, मैंने सारी जगह पलट कर देख लिया, वहां नहीं मिला, तो मैंने लिख दिया टेक प्रॉपर अपॉइंटमेंट। तब उसके बाद लोगों का वो हो जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग बैठते हैं और जगह खर्चा कर देते हैं, यहाँ पर नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी बात है, मेरी एक अच्छाई है कि जो गरीब लोग होते हैं, लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल के पेशेंट्स होते हैं, मैं उनसे 1 रुपए भी फीस नहीं लेती हूँ। उसमें कभी काल को कोई अपने मन से देकर गया होगा तो भी मुझे एहसान लगता होगा, क्योंकि वहां पर मैं मानकर चलती हूँ कि वो मेरी ड्यूटी है उनको देना फ्री सर्विसेज। बट जिनकी पॉकेट फ्रेंडली होती है वो इस तरह की बेवकूफियां करते हैं, तब मुझे थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई, इनको नहीं ठीक होना है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सारे लोग एलोपैथ में जाकर के दबा कर खर्चा कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरी सोसाइटी में, वो लोग थी, उन्होंने ऐसे सर्जरी करा ली। मैंने कहा ठीक है, फिर सर्जरी के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरे पास आई। हमने कहा आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि भाई जब आप हमारे हिसाब से नहीं चलते हो, जहां पर आपको 2-4 लाख 5 लाख देना है तो 2-4-5 लाख दो। वहां 5 लाख दे देते हो, हमारे पास आकर के तुम्हारे पास 50 रुपए नहीं हटता है।
क्योंकि कई बार उन्होंने छोटी छोटी चीजों में कर लिया, तो मुझे बहुत पहले का केस आज भी याद है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स अपना झेलते रहते हैं। और मतलब क्या कहा जाए, हर किसी की अपनी किस्मत है। और कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपकी फीस भी बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक मुरलीधर शर्मा सर ने बोला था, और मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि कुछ डिसीज ऐसी हैं जिसमें अगर पेशेंट ने फीस को दोबारा भी पूछ लिया ना, वो ठीक नहीं होता। जैसे गायनी का केस होता है, खास करके इनफर्टिलिटी वगैरह का पेशेंट है, अगर ग्रहणी दृष्टि पेशेंट को ज्यादा है, और एक और बीमारी है, उसमें अगर मरीज ने दोबारा फीस भी पूछ ली, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। उसके पीछे की वजह होता है कि ऐसे लोग का अंदर से सत्व अच्छा नहीं होता है। तो सत्व बहुत बढ़िया होना, ठीक होना जरूरी होता है। और जमदग्नि सर नहीं कहते हैं कि उनसे सारे पेशेंट नहीं ठीक हुए, लेकिन उनके पास वो सारे पेशेंट्स आते हैं जो उनसे ठीक नहीं भी हुए हैं। सर हालांकि बहुत बड़े हैं, पर एक्चुअली अगर हम सही से सोचें तो एक कार्मिक अकाउंट होता है। जिस मरीज को मुझसे ठीक होना है वही मुझसे ठीक होगा। कई बार बहुत हल्का मरीज मुझसे ठीक नहीं हो पाएगा, और कई बार मुझसे मतलब किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बहुत टफ मरीज भी ठीक हो जाएगा। तो जिसका जहां से रहता है कनेक्शन, वहां से चीजें होती हैं। और इस बात को जब हम बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं, तो उन सब चीजों को समझते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ होता है और वाकई गुरुता होती है, वो इन चीजों को बोलता है, खुल करके बोलता है। जैसे जमदग्नि सर इन सारी बातों को बोलते हैं, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ये चीजें हैं और सच्चाई है। हर इंसान को बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन होता है। अभी जैसे पेशेंट था ना सर, वो जो मैं लेकर आई थी लीवर ट्रांसप्लांट वाला केस पैनल जी पर, जी जी। तो उसका अभी इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, और चल रही हैं चीजें। अभी कुछ दिन का और मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कुछ चीजें उसकी देखी थी। तो मैंने कहा वो डेट बीत जाए, हालांकि वो डेट अब बीत चुकी है। और उस मेरे हिसाब से उसकी अब इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। मेडिसिन चल रही है टोटल आयुर्वेद का, मैंने एस्ट्रोलॉजी का उसको कुछ भी अभी नहीं कराया है। लेकिन उसका थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं उस चीज को शेयर करूंगी। पर अभी टाइम है उसमें, क्योंकि अभी ज्यादा सोचूंगी तो दिसंबर तक का समय उसमें लगना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, पेशेंट भी जुड़े हैं कोई कोई। जो पेशेंट केस टेकिंग कराना चाहते हैं, कृपया जुड़ जाइए। जी हाँ, प्रणाम सर, रुपेश रंजन जी आए हैं सर, उनका फॉलोअप के लिए ग्लियोमा का जो फॉलो था ना। देते हैं। जी सर। वैद्य शशि मैडम, देखिए आपका नाम मैंने बदल दिया, अच्छा कर दिया। अब शशि मैडम आप इनसे बात करिए। जी सर, जी सर। हाँ चलिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। रुपेश रंजन जी के पत्नी जी, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। वो शायद कर नहीं पा रही। ये B1294 कौन है? अच्छा, रुपेश रंजन जी, आप वीडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑन करिए। पन्ना करिए। करिए करिए, वीडियो ऑन। हाँ, चलिए मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। मुंह चलाना बंद कर। अरे वाह, कुछ खा रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं। सर चलिए आप बात सर, करिए। ये वो पेशेंट है क्या जिनकी सर्जरी हुई थी? मुझसे आज हाँ हाँ दरवाजे पे चले जा रहा है, ये वीडियो भी भेजा था आज सर। हाँ, अरविंद सर ने इनके लिए दवाई बताया था, त्रैलोक्य चिंतामणि रस। जी सर हाँ, जी। सर, इनकी बात। सर्जरी हो गई थी ना, वही वाले पेशेंट है ना? हाँ मैम, इनका पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी का है। हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट तो आ गई है। जो बोलने में हम्म। प्रॉब्लम हो रही थी ना। हाँ बोलने में हो गई थी, और उसके बाद मछली खा लिए थे ना, तब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया था। तो बेड पे भी मतलब उठ भी नहीं पा रहे थे, पूरा मतलब बेड रिडन हो गए थे। बताइए रुपेश जी, रुपेश नाम है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। अब दोबारा हाँ ये गलती ना हाँ, करिएगा, ठीक है? ये पता हम्म, चला मछली खा लिया, कुछ भी खा लिया। देखिए, जब आप बीमार होते हैं ना, तो बीमार होने पर बीमारी का खाना खाना पड़ता है, ठीक है? उस वक्त हम सोचेंगे कि हम्म, हमारी टंगू को क्या पसंद है, अगर हमने वो खा लिया। और वैसे भी आपने एक बार झेल लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी आप बताइए आपकी भूख वगैरह कैसी है? भूख नहीं। अच्छा, भूख अभी भी भूख नहीं है? हाँ। भूख लगती है इसको। भूख लगती है। देखिए, जो चीज है आप बोलिए, थोड़ा थोड़ा आवाज हो रही ना, आवाज ठीक हो जाएगी, चिंता न करिए। लेकिन कंफ्यूज मत रहिएगा। हम नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमने अपना वीडियो नहीं ऑन किया, हमारी आवाज ही आप तक आएगी। ठीक है? हाँ चलिए, तो अभी भूख लग रही थोड़ी थोड़ी, कि अच्छी लग रही है? हाँ हाँ अच्छा, पेट साफ हो रहा है?
हाँ। ओके। और नींद वगैरह बढ़िया आ रही है? हम्म। और गुस्सा उस्सा कम हुआ है कुछ? हम्म। हाँ। अभी भी क्या करते हो, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं। उससे मैं जब से मछली खाया तब से 15-20 दिन से तो मोबाइल ही नहीं छू रहा। नहीं, आपकी आंखें अभी भी कुछ अलग सी लग रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है? तो खाली बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? हम्म। इनको इट के उठ जाता है, थोड़ा परेशान। हाँ हाँ हाँ। आपकी बात अभी थोड़ी कम समझ में आ रही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आवाज तो थोड़ी थोड़ी आई गई है, पूरी आवाज भी आ जाएगी। बहुत पॉजिटिव रहना है। और जब खाली बैठे रहते हो तो भगवान का नाम थोड़ा सा लिया करो, पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ में। और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करने पर शुरू करिए, हल्का हल्का। ठीक है? रुपेश जी का अटक गया लग रहा है। नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा लग रहा है हमें। हो जाता है। सक्सेना सर, आप कुछ पूछेंगे इनसे? आज लंघन का मैम इनका तीसरा दिन है, और भी इनको करवाना है क्या लंघन? थोड़ा सा चाहो तो लंघन का मतलब ऐसा नहीं होता उपवास ही होता, लंघन का मतलब लघु आहार भी होता है। बट इस हम्म। पेशेंट की आंखें मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही, मैं आपको क्लियर बताऊं। इनको थोड़ा सा आप ना कुछ बड़ी दिनचर्या बड़ी सही फॉलो कराइए। मतलब रात में वाकई जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और भी जो पूरा प्रॉपर आपने दिनचर्या पढ़ी है वो दिनचर्या थोड़ी अच्छे से फॉलो कराइए। और थोड़ा पेशेंट को बोलिए मंत्र जाप वगैरह करने का, चाहे छोटा सा ही राम का नाम ही जपे, पूरा प्यार से, मतलब विश्वास के साथ। मान लो 5 मिनट सुबह राम नाम जाप कर लिया, रात के वक्त हम्म। में कृष्ण का या राधा का नाम जाप कर लिया। क्योंकि राम नाम का जाप करने का बहुत बढ़िया फायदा ये होता है कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो अंदर से आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि सन को डिनोट करता है तो बॉडी में इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। राधा नाम का जाप अगर करते हो तो उससे क्या होता है, मेंटली बहुत साउंड रहते हो। और जो इसकी आंखें हैं ना, वो मुझे मतलब नहीं अच्छी लग रही है, मैं आपको साफ बताऊं। अंदर है अभी, जैसे थोड़ा सा कहते हैं कई बार ग्रह बाधा वगैरह भी, तो उस हम्म। तरह की आंखें लग रही हैं। तो वहां पर हम्म। जब इन चीजों का कराएंगे तो उससे और बढ़िया रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा बीच में चाहे तो शिव जी का नाम वगैरह लें, मतलब जिस वक्त भी जिस भगवान को अगर, या जिस भगवान को पसंद करते हो, होता है ना, अगर हर किसी का किसी एक पर्टिकुलर भगवान में श्रद्धा होती है कुछ लोग जी का, जी तो मैम। जिस भी भगवान में श्रद्धा है उनको बोलिए थोड़ा 5 मिनट उनका पूरा मन से प्यार से नाम लें। ठीक है, जाप करें उनको। क्योंकि जब आप जाप करते हो तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है, आप उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे मैं बार बार रिकॉल करूं आपका नाम तो मेरी एनर्जी आपसे ऐड हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा चाहे भले बहुत दूर है, लेकिन जब हम परमात्मा के नाम को बार बार रिकॉल करना शुरू करते हैं तो उस एनर्जी से हम अटैच होते हैं। और अटैच होने का एक फायदा होता है कि हमारी सारी निगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन होता कब है, जब विश्वास के साथ होता है। जो डाउट में होकर करता है ना कि होगा कि नहीं होगा, उसका नहीं होता है। लेकिन जो ये सोचकर करता है कि जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो हो जी। जाता है। जैसे ध्यान लगाने का होता है कि ध्यान हम्म। में मैं ऐसा बोलती हूँ कि कभी भी कुछ नहीं करना है, ज्ञान मुद्रा में बस सीधे बैठ जाओ। और जो विचार आते हैं आने दो, उनको कभी मत सोचो कि कौन से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं। आपका महीना भर भी लग सकता है, आपका हफ्ता 10 दिन भी लग सकता है, आपका साल 2 साल भी लग सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसी ध्यान की अवस्था में हैं, मतलब सिंपली आप ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद करके चाहे आंखें खोल करके बैठे हो। आंखें बंद करके ज्यादा बेटर होता है, बट कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी रहती है, नहीं बंद कर पाते। सो मैं बता रही हूँ, आपका साल 1.5 साल बाद ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, इस कंडीशन में 1 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाऊंगा। तो जिस दिन ऐसा हो गया तो समझो कि आप बैठने वाली हालत में आ गए, वरना हर इंसान बैठ नहीं पाता है। तो इनको बोलो थोड़ा सा ये ध्यान करें, क्योंकि जी। आंखें कुछ अलग कर रही हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है? जी। और जो जी। आपको दवाएं दे रखी है आप दीजिए। सक्सेना तो सर कुछ पूछना चाहें तो पूछे सर से, दवाई हमारे तो मैं पेशेंट को। 3 दिन से पूरा बंद किए हुए हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लंघन पे रखे हुए हैं, सभी दवाई बंद है इनका भी 3 दिन से, सिर्फ त्रिभुवन कीर्ति अच्छा। रस लवण भास्कर चल रहा है। जी मैम। हाँ, तो त्रिभुवन कीर्ति लवण भास्कर भी अपने आप में बहुत बड़ी दवा है, छोटी दवाएं नहीं है। हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वात और कफज सारी संप्राप्ति को त्रिभुवन कीर्ति आपको पता है भंग करता है, और ज्वर जी। को भंग करता है। तो ज्वर का मतलब होता है कि लीवर पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। साथ में लवण भास्कर अगर आपने ऐड किया हुआ तो वो दीपन पाचन तो है ही, दीपन पाचन के अलावा उसकी और भी है, तो फलश्रुति आप सारी याद रखिए। और कभी ये ना सोचिए कि विदाउट मेडिसिन है। एक बार आम का पूरी तरीके से पचन होकर के तब और दवाएं देंगे तो उनके और बढ़िया रिजल्ट आएंगे।
जी मैं हाँ। सक्सेना सर को इसीलिए तो आवाज लगा रही हूँ, क्योंकि उनकी वाकई बहुत बढ़िया पकड़ है। सक्सेना मैम सर ने आ ऑन गया। तो किया अपना। मैं हाँ जी सर, मैं हूँ नमस्ते। मैं आ गया मैम। हाँ सर, पूछिए प्लीज अपने पेशेंट से। अब वो मुनमुन जी, थोड़ा सा लंघन तो आप करा रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, थोड़ा सा आप लीच लगा सकते हो वहां पे, जो स्वेलिंग दिखाई दे रही है ना। हाँ सर, लीच मैं गांव जाने वाला हूँ, मेरे घर के पास ही है सर, मैं जाऊंगा तो लगा दूंगा। अभी मैं जाने वाला हूँ तो लगाऊंगा सर, जाऊंगा तभी लगा सकता हूँ। लीच आप लगा दीजिए 10 दिन में एक बार। जी सर। और जब लंघन खत्म हो जाए तो, या वो आपका दीप खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप जो है बताते फिर आपको ट्रीटमेंट क्या रहता है। वैसे लंघन कराने से इनका हैवीनेस, चेहरे पे जो हैवीनेस थी वो खत्म हो गई है, भूख जी जी। खुलनी शुरू हो गई है, ये भी अच्छी सिम्टम है। अब खा रहे हैं, चबा रहे हैं, जो भी चबा रहे हैं अच्छा है। जो जुगाली करना अग्नि प्रदीप करने के बराबर होता है। जितना भी जुगाली करने वाली चीजें दी जाए, जी समझ रहे हैं, तो वो अग्नि प्रदीप करता है, क्योंकि बोधक कप जो है क्लेदक कप पे काम करता है। और जब वो सिक्रीशंस होते हैं तो फिर पाचक पित्त भी स्टिमुलेट होता है। तो जुगाली करना, ऐसी चीजें करने से मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और जो क्या कहते हैं, लीच का मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार कि लीच का करवा दीजिए, बाकी दवाइयाँ चलेगी। जी सर, वो कर दूंगा जाऊंगा तो। अभी ये पपीता का वो भी लिया था नस से, तो उससे भी अच्छा लग रहा है इसको पूरा। बोला है कि सर में पहले कितनी जो बार था दिया है, वो। कितनी बार दिया है? मैं उनको बोला हूँ कि सुबह शाम 4 4 बूंद दोनों नाक में डालने के लिए। 4 बार दीजिए, सुबह शाम नहीं, 4 5 बार, क्योंकि साइज बड़ा है ना, तभी उसी का इफेक्ट आंखों में आ रहा है। जी जी। जो मैम कह रही थी ना कि हाँ आंखें हाँ। नहीं अच्छी लग रही है, तो वो मेरे ख्याल से उसी का प्रेशर आता है ना, प्रेशर का इफेक्ट जो है उस पे आ रहा है। कह सकते हैं कि आलोचक पित्त पे और अभिसंधि, तो श्लेष्मा की वजह से। तो जो भी हो, वो आपका पाचक पित्त जो है पपाया स्टिमुलेट करेगा। पत्तों का रस पिलाना भी है, पत्तों का रस का जो है 4 बार 5 बार दीजिए, 4 बार दीजिए जी बेस्ट सर, है। जी सर। तो आज पिलाया भी, पपीता का रस भी पिलाया था, मैंने बोला था तो पिलाया भी है ये। सुबह पिलाइए, और हम्म, नस से 4 5 बार। जी सर, जी सर। और पपीता की सब्जी, या कच्चा पपीता या पक्का पपीता, पक्का पपीता वैसे खा लेगा, कच्चा पपीता की सब्जी। मूली का पत्ते का जी सूखी सर। बाल मूली मिल जाए तो हाँ बाल हाँ। मूली, ये थोड़ा सा नमक मिला के ये अगर खाएं, और बाल मूली के पत्तों का रस वो आप भी दीजिए इनको, जी। साथ में किसके, पपीता के पत्ते के साथ में। तो पपीते पत्ते के के साथ में साथ। बाल मूली के पत्तों का रस भी दीजिए। अच्छा, मतलब मूली के पत्ते का भी रस नाक में डालना है नशे के लिए। नहीं नहीं, वो डालना नहीं है, वो डालने में तो बस ये रहेगा आपका पपीते का। पपीते बाल के मूली का सिर्फ। सरस जो है, सरस हम्म। जो है वो पीने के लिए, खाने के साथ में, जी खाने सर, के जी साथ सर। में दीजिए सुबह के समय पपीते का, और दिन में और शाम को, शाम को नहीं, दिन में जो है मूली का दे दीजिए पित्त काल जी में। सर, ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। बाकी सब देखते हैं, ओके। थैंक यू। ये कोई B1294 कोई है? कोई पेशेंट है क्या B1294? शायद बताना नहीं चाहते कौन है। मुनमुन जी सर, बताइए, ये कोई पेशेंट हाँ है क्या? हाँ, एक और आने वाले थे, राजकुमार जी भाई साहब। B12 आपका है क्या? नहीं, किन्हीं और का लग रहा है। और डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप बताइए, आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपका पेशेंट कुछ ऐसे ग्रो हो रहे हैं प्लेटफॉर्म की सर, वजह से, ऑनलाइन आने की बहुत वजह से? बहुत सारी चीजें इम्प्रूव की है मैंने, और बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं क्लिनिक पे। पंचकर्म इस्टेब्लिश किया पूरा, मैं रक्त पोषण कर रहा हूँ, रक्त, ये क्या कहते हैं, लीच थेरेपी कर रहा हूँ, अग्नि कम कर रहा हूँ, विद्य कम कर रहा हूँ। कई चीजों का जो मतलब पेशेंट के हिसाब से, अगर पेशेंट पे अफोर्डेबल है तो उसमें रक्त चिकित्सा कर रहा हूँ। तो कई चीजों का सर सोचने समझने का, दवाइयों का ज्ञान बढ़ रहा है, दवाइयों का युक्ति बढ़ रही है। कैसे कौन सी दवाई दिमाग में आती है कि ये दवाई, भाई आपको दोष पे काम करना है या धातु पे काम करना है, और कौन सी स्टेज पे है व्याधि, कौन सी स्टेज में व्याधि का स्थान संशय हो रहा है, या व्यक्ति अवस्था में है, या वेद अवस्था में है, वेद अवस्था में, तो वो उसको
वो सर बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो उसको उसको मैं अप्लाई करता हूँ क्लिनिक पे, तो पेशेंट को रिस्पांस तो सर रहता ही है, मतलब पेशेंट डिनाई नहीं करता है। हाँ, कई केसेस में मिलता है, देर से मिलता है, और लेकिन ये रहता है कि भाई दोष बढ़ते भी हैं। बोला भी गया है कि दोष बढ़ते तो जो है बहुत तेजी से है, लेकिन उतरते जलोद बोला गया है कि जो जल की तरह से धीरे धीरे उतरते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, चिकित्सा का वो बदलना पड़ता है। और तो ये सब सोचना, अप्लाई करना, जैसे मैं शशि मैम बहुत बढ़िया से बोल रही थी और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। मैं ये तो आपका समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग ढूंढ ढूंढ के आपको आते हैं कि अरविंद सर ने प्लेटफॉर्म पे ये बोला था, तो हम अरविंद सर के पास जाएंगे, ऐसे ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं क्या आपके पास? ये ऐसा जानना। ऐसा तो नहीं कुछ लगा मुझे इम्प्रूवमेंट, लेकिन यह है फिर भी पेशेंटों का सेटिस्फेक्शन अच्छा बढ़ रहा है मेरे को। जी। पेशेंट सेटिस्फाई है, मतलब ऑनलाइन वाले नहीं रहते हैं, जो मेरे पर्सनल ऑनलाइन वाले रहते हैं, जो लोग एक दूसरे को रेफर कर देते हैं, वो तो रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन फिर भी आई आई एम सेटिस्फाई कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, पेशेंट जी। को अच्छा कर रहा हूँ। जी सर। वो स्टेज नहीं आई है कि मुझे ढूंढते हुए लोग बाग आ रहे हो। हाँ, आएंगे रेफर। आएंगे, आप इंतजार करिए, आएंगे, थोड़ी सब्र करिए, आपको ढूंढ ढूंढ के लोग आएंगे। जी। और सर मुझे ये कहना है कि आपने एमडी का एंट्रेंस क्लियर किया था सर, वो आपका रह गया। आप कितने इंटेलिजेंट है। एक मेरा सपना था, वो जान दीजिए, आपको जब वक्त मिलेगा तब करेगा, लेकिन आप खुद ही एमडी से ज्यादा है, पीएचडी से ज्यादा आपको नॉलेज है। नहीं सर, अभी वो मेरे वो बहुत ऐसा है कि कई चीजें हैं, परिवार है, बच्चा जी। है, फैमिली है, तो बस उसी वजह से भंवर जाल में फंसा रहता हूँ सर, बस। तो सर लेकिन आपकी जानकारी तो है ना, अगर बच्चे जानना चाहते हैं एमडी का, तो मैं आपका नंबर दे दूं कि मतलब कहाँ हाँ हाँ, एडमिशन हो सकता है, कोई भी यूपी में? मुझे मुझे लोग फेसबुक पे देखते हैं, वो भी मुझे पर्सनली पूछते हैं, तो मुझे उसको कोई बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं आपका नंबर देता हूँ, बच्चे कांटेक्ट करेंगे कॉलेजेस के बारे में। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्ते पाठक सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। जी सर, वो मैंने थोड़े दिनों पहले भी पेशेंट के बारे में आपसे पूछा था, और आपने कहा था कि ये आप ट्राई कीजिए, और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता है वैसे बताइए। तो सर वो, और सर आपका अब्रक भस्म का बारे में लेक्चर सुना सर, मैंने दोनों लेक्चर बड़े ध्यान से सुने सर, वो बहुत अच्छा लगा सुन के। और सर वो पता चला कि इसीलिए ही अब्रक भस्म का यूज अधिकतर अच्छी अच्छी मेडिसिन में वो देखने के लिए मिलता है सर। तो आपको सक्सेना सर कैसे लगे, उनका नॉलेज? नहीं सर, सर बहुत बढ़िया लगे सर, मतलब उनका क्या कहना कि सर कितना अच्छा नॉलेज देते हैं सर, बहुत बढ़िया लगा सर। जी। और अपने पेशेंट के बारे में बताइए प्लीज। जी सर, वो जैसा कि सर मैंने बताया था कि पेशेंट में प्रतिलोम क्षय था, और सर उसी वजह से उसका पेट फूलना था, और सर उसका खाना ऐसे बिल्कुल ही नहीं पच रहा था, और उसका लूज लूज स्टूल आ रहा था। और सर ये दीपन पाचन अनुलोमन वाला मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन सर पेशेंट में कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिला, और सर उसका अब थोड़ा पेट ज्यादा ही फूलने लग गया है। तो आप ऐसे तक्र बना के और उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण डाल के दीजिए ना सर, जी सर, अगला तंत्र। ये मैंने दिया सर, आपने मुझे पहले भी बताया था इसके बारे में। इससे पेट फूलना कम नहीं हुआ? नहीं सर, तो क्या मतलब सर कॉन्स्टिपेशन जैसे है? सर, नहीं सर वो वैसे वो सुबह उससे पेट साफ हो जाता है, लेकिन ऐसे खुल के पेट साफ नहीं होता। अच्छा। और सर वो क्यों? पेशेंट बार बार यही प्रॉब्लम पे, मतलब इस बात पे जोर देता है, और सर उसको इस वजह से काफी कंफर्टेबल फील होता है, और सर वो उसका इरिटेट हो रहा है सर, वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है। मुझे ये कहना है कि आपके उधर बस्ती देने का है क्या? मात्रा बस्ती दे दीजिए ना, तेल का, 1-2 दिन। अपने आप वो कोष्ठ है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर अपने आप पेट साफ होने लगेगा। ये सर, ये बस्ती का तो सर नहीं है अभी तो। मात्रा बस्ती भी नहीं है क्या? नहीं सर, आप अभी तो ये। मैं मात्रा बस्ती का एक वीडियो भेजता हूँ, ठीक है? वो आप पेशेंट को दे दीजिए, लेकिन आप मुझे मैसेज करिए। मात्रा बस्ती का आप सिखा दीजिए, तिल तेल से कर सकते हैं मात्रा बस्ती। अच्छा, और सर मैं अब आगे क्या ट्रीटमेंट फॉलो करूँ इस पेशेंट के अंदर?
एक तो पहले पेट साफ होने के लिए पहले तो करना है ना दीपन पाचन अनुलोमन। तो या हाँ तो सर। एरंड तेल और शुंठी नहीं दे सकते गर्म पानी के नहीं साथ? सर, ये तो मैं उसके चलाया हूँ सर। तो भी पेट साफ नहीं हो रहा? नहीं सर, इससे तो वैसे इससे हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही अगले दिन वो वैसे खाना पीना होता है तो सर उसका पेट फूलने लग जाता है। मेरे पास एक आर्मी नहीं नेवी के ऑफिसर थे, उनको उदावृत का प्रॉब्लम था। वो प्लेटफॉर्म पे भी आए थे, आपको याद नहीं है? आप लोग को एडीएफ पे आए थे। तो उनको मैंने जब बस्ती दिया तभी उनका पेट सब ठीक हुआ। बस्ती से ही फायदा होता है कभी कभी, क्योंकि कोष्ठ इतना क्रूर होता है, इंटेस्टाइनल वॉल्स इतने हार्ड हो जाते हैं ना, स्टेगनेंट हो जाते हैं कि ऊपर लैक्सेटिव दे दे के हम थक जाते हैं। तब ये देना पड़ता है। तो अच्छा। डॉक्टर अरविंद सर आप थोड़ा बताएंगे इनको। और जोशी जी आप थोड़ा केस बताइए थोड़ा। जी। मैं भी जी सोचता सर, हूँ। वो सिर्फ पेशेंट का शुक्राशय हुआ था। वो कम से कम 2 ईयर तक सर उसका शुक्राशय हुआ था। और उसके बाद से उसके पेट से संबंधित दिक्कत शुरू हो गई। और धीरे धीरे सर उसमें काफी कमजोरी आ गई है। उसे आंखों के आगे अंधेरा आता है और खालित्य पालित्य की भी दिक्कत शुरू हो गई। और सर पतला वो पेशेंट एकदम पतला हो गया है, एकदम क्रुश हो गया है। जी। तो शुक्र है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। हाँ नहीं सर, वो पेट की मतलब उसका खाना भी नहीं पचता, वो सर पेट फूलता है और फिर कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो वैसे सर पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन नहीं है ऐसे। वैसे वो रोज सुबह मल त्याग करता है, लेकिन फिर वो अच्छे से नहीं होता। और रात को वैसे कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं? सर ये सुबह वो उठता है 5 बजे, और 10:30 से या लास्ट 11 बजे तक वो सो जाता है। और वो घी वगैरह खाते हैं खाने में? हाँ सर, वो घी का सेवन के लिए मैंने उनसे बोला था, छाछ के लिए भी बोला था। दीपन पाचन के लिए आपने क्या दवाई दिया? ये सर मैंने हिंगवाष्टक चूर्ण चलाया और शंखवटी चलाई सर। और एरंड तेल वो दिया सर, शुंठी नहीं, के साथ। आपको दीपन पाचन और स्ट्रांग करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे आप आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए, स्ट्रांग दीजिए दीपन पाचन सर मैंने आरोग्यवर्धन भी चलाया था सर, लेकिन के साथ। उससे भी वो फर्क देखने के लिए नहीं दूध के मिला साथ उसमें। दीजिए। आरोग्यवर्धिनी दूध के साथ नहीं देंगे, घी के साथ नहीं देंगे तो रुक्षता करता है। और नहीं तो आम पाचक वटी, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आम पाचक वटी भेजूंगा। उससे तो होता है पूरा दीपन पाचन स्ट्रांग। अच्छा सर, ये दीपन पाचन करने के बाद और क्या करूँ सर? आसव वरिष्ठ दीजिए। दीपन पाचन अनुलोमन यही तो मेन चिकित्सा है। फिर उसके बाद में वृक्ष दवाइयां देना पड़ेगा, शुक्र से है ना। तो वृक्ष योग दीजिए, कामनी विद्रावण रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि, सिद्ध मकरध्वज, वंग भस्म। फिर वो ये वृक्ष सर, योग में। हाँ बोलिए। जी सर, वो पेशेंट के वो मैंने कहा ना सर, उसके वो पेट फूल जाता है। और सर वो जैसे जैसे फिर वो गैस पास करता है तो उसे थोड़ा थोड़ा पेट में आराम मिलने लग जाता है। तो वो उदावर्त जैसा हो रहा है ना, आधवान या उदावर्त जैसा हो रहा है उनका। वो कोष्ठ शुद्धि होना चाहिए, या तो तेल का बस्ती दें, नहीं तो दीपन पाचन और बढ़ाएं। और सर वो सुबह मल त्याग करता है ना, तो उसके अंदर वो अतपका अनडाइजेशन फूड वही देखने के लिए ग्रहणी, मिलता है कभी। ग्रहणी रोग ही दिख रहा है, ये वातज ग्रहणी दिख रहा है। इसमें दीपनीय घृत दे सकते हैं, जैसे कि पिपल्यादि घृत, पंचकोल घृत। पंचकोल चूर्ण दीजिए ना घृत के साथ तो अच्छा। अरविंद सर आप बताइए सर। मैं बताता हूँ सर, ये बहुत परेशान है जोशी जी। एक ही पेशेंट है, सब बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं। ये शुगर वुगर बता रहे थे कि ये शुगर वुगर बढ़ गई क्या कुछ? आप बता रहे थे जोशी जी। ये नहीं सर, ये इसके अंदर वो कभी कभी उसके पेशाब के अंदर वो उसने कहा कि वो कभी चींटियां लगी मिलती है उसे। हाँ, तो आपने शुगर चेक कराया था? नहीं सर, ये तो नहीं करवाया उसे, लेकिन सर उसे 1 या 2 बार ही दिखा था, उसके बाद उसे वो कुछ दिखा नहीं, तो उसने नहीं बताया फिर उसके बारे में। चलिए लिखिए आप, बहुत दिनों से जी। परेशान है आप, लिखिए आप दवाइयाँ लिखिए। हम्म, हेलो। जी सर, हाँ जी सर। हाँ, रात में मुनक्का आप भिगोइएगा सुबह, ठीक है? शाम हाँ को सर। उसको मसल के उसमें अविवेक्तिकर चूर्ण 1 चम्मच डाल के ले लीजिए, उसको पेशेंट को देना है, ठीक जी है? सर। हाँ। लवण भास्कर चूर्ण हर खाने के बाद आधी आधी चम्मच सुबह शाम रहेगा, ठीक है?
जी सर। और सुबह के समय और मॉर्निंग में और रात में जो है कुटज, कामदुधा और सुशेखर की दो दो गोली सुबह शाम दे दीजिए, सुबह और दोपहर शाम को। अच्छा, ठीक है। खाना खाने के बाद ना सर? हाँ हाँ हाँ, सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद कामदुदा, सुशेखर और सौक्तिक। नहीं, सौक्तिक नहीं, करपतक दीजिए, करपतक। कामदुदा, सुशेखर और करपतक। करेक्ट। जी जी सर। ठीक है। हाँ। और दोपहर में और रात में शतावरी, स्वर्णाक्षिक और कामदुदा। और खाने के पहले द्राक्षाशा दे दीजिए और खाने के बाद कुब्जा रेस दे दीजिए। द्राक्षाशा 3-3 चम्मच और कुब्जा रेस 3-3 चम्मच खाने के बाद। बस इतना करिए, फिर बताइए। द्राक्षा सब और सर? खाने के पहले द्राक्षाशा रहेगा 3-3 चम्मच, और खाने के हाँ। बाद कुब्जा रेस रहेगा। क्योंकि उसका द्रम भी हो रहा है, पेट साफ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उसको। तो सुबह शाम खाने के पहले द्राक्षाशा और खाने के बाद कुब्जा रेस, बस इतना करिए। अच्छा। ठीक है। जी सर। जी सर। फिर 1 हफ्ते बाद बताइए मेरा। ओके सर। अगर टेस्ट टेस्ट करवा लें, क्योंकि गई थी, चीटियां लगी थी, तो उसको आप इग्नोर ना करिए। एक LFT, एक फास्टिंग शुगर, PP शुगर, और एक अगर अल्ट्रासाउंड हो पाए तो एक पूरे पेट का एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए कि लीवर की प्राप्ति तो नहीं है। करेक्ट। जी सर। इतना करा के फिर आप 1 हफ्ते बाद बताइए। राइट। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। मुझे ये जानना है कि उनको गैस होता है तो क्या ऊपर चढ़ता है, क्या ऊपर डकार आती है? नहीं सर, डकार नहीं आती उसको। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सर ने जो ग्रहणी की चिकित्सा बताई ये बहुत सही बताई है, ये आप करिए। ओके सर। मैं किसी की ट्रीटमेंट को काटता नहीं हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू सर। आप ये दीजिए फिर बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये B1294 कोई तो है लेकिन बता नहीं रहे कौन है। और बीना मैडम आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। डॉक्टर अभय सर कुछ बताना चाहें, बताइए। सर मुझे एक पूछना था, मेरे पास है भी एक CKD की पेशेंट है विथ गॉल ब्लैडर स्टोन है। जी। अभी वो तो डायलिसिस पे थी, पर अभी उनको डायलिसिस किया तो उस दिन से इपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। गॉल ब्लैडर स्टोन की भी हिस्ट्री है उसको, और 78 ईयर ओल्ड लेडी है। तो वो खाने के बाद उसको बहुत इपिगैस्ट्रिक पेन होता है। क्या पित्त है, क्या अम्ल पित्त? अम्ल पित्त जैसा है, बहुत इरिटेबल होता है और वो उंगली डाल के उल्टी कर देती तो आप है। दीजिए ना सर, विरेचन दीजिए, नहीं तो सूर्यकर रस, कामदोधा, प्रवाल पंचामृत, गैरिक भस्म, ये सब दीजिए उसको ना। चालू किया था पर वो कुछ उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है सर। सीकेडी है तो फिर आपको रसकल्प ना देके कुछ और देना चाहिए, अविपत्तिकर रस चूर्ण, कल्प कुछ नहीं दिया मैंने उसको, सिर्फ कपर्दिका भस्म। उसके पहले भी था वैसा ही, पर वो थोड़ा कम हुआ था। बीच में मैं उसको पंचतिक्त घृत चलाया था विरेचन देके, तो फर्क पड़ा था, पर फिर से स्टार्ट हो गए। वो डायलिसिस करने को नहीं बोला था क्योंकि उनका क्रिएटिन कम हो गया था, 3.8 तक आया था। तो वो फिर डायलिसिस पे लेके गए तो उसी के बाद फिर पेन ज्यादा इरिटेड हो गई। तो शतावरी घृत तो बहुत अच्छा काम। भू कैसी है उनकी, अग्नि? अग्नि मैंने जब बस्ती चालू किया है, तिक तक शीर बस्ती, उस टाइम से उसका अच्छा बढ़ रह गया है वो। तो शतावरी घृत नहीं काम करेगा? किडनी पे भी काम करेगा, ऊपर से अम्ल पित्त पे भी काम करेगा। शतावरी अधिकृत ना? हाँ। या एक औदुम सिरप आता है, अच्छा। दुम्बरावले, उससे हाँ उधर। ये पित्त कम हो जाता है, हर्बल मेडिसिन है। वो इससे तो नहीं होता होगा गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से? वो तो है ही ना, वो तो है ही। हाँ वो डायबिटिक है, इसीलिए मैं आसवारिष्ट कुछ दिया नहीं उसको। अच्छा, फिर औदुम सिरप मत दीजिए, मीठा होता है। हाँ वही तो। नीम का वो फिर स्वरस बना के दे दीजिए, नीम ठीक है। का स्वर। हाँ। गॉल चलो। ब्लैडर स्टोन के लिए तो वो है ना, त्रिविक्रम रस है, फिर गोक्षुरादि गुगुल है। जो जो हम किडनी स्टोन के लिए नहीं वो जैसे दिया है, गोक्षुरादि गूगल वगैरह मैंने दिया है। पाषाण भेद, हाँ, हजरल योद भस्म। हम्म। और वो पतंजलि का एक आता है लिथोम टैबलेट, लिथोम, बाबा रामदेव ने बनाया है, वो अच्छा काम करता है। अच्छा।
ठीक है, देखता हूँ मैं अभी कल जाके। पाषाण भेद, अश्मरिहर चूर्ण भी है पतंजलि, उससे भी होता है, गॉल ब्लैडर अच्छा। स्टोन कम होता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। कितना हाँ, मैं एमएम का है बोला वो है, बताइए। हाँ। देखता हूँ अभी। और अरविंद सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? गॉल ब्लैडर स्टोन है, सीकेडी के पेशेंट है। नहीं, स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है कि नहीं हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है सर, वो सिर्फ सीकेडी के वजह से मेरे पास आए थे। पर मैंने रिपोर्ट देखा, क्योंकि वो उंगली डाल के पूरा वोमिट करती है, ये इतना तो इरिटेबल होता वेग है को उसको। उदीरण करना हो गया, इससे भी तो व्याधि होगा, हार्ट की बीमारी होगा। हाँ, वो तो भाई इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मॉडर्न वाला ने उसको क्या है, वो ने मिनडे मेट्रोक्लोप्रोमाइड वगैरह वो देते रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ है, पेंटा बिंटा दिया है, उससे भी फायदा नहीं होता है उसको। वो फिर मेरे पास आए थे। यष्टि मधु भी बहुत अच्छा पित्त शमन करता है, पित्त का, केवल पेन कम करने के लिए, पित्त का। हम्म। हाँ। वही अरविंद पेन सर, जो आप कुछ बोलिए। मैं बताता हूँ। ये आपको पंचित घृत से आराम मिला था, तो पंचित घृत को आप समान मात्रा में दीजिए ना। सर, मैं वो कैसे अपन सिकड़े में पहले और बाद में देते वैसा दे रहा था मैं और उसको। पीडक्स ने। आओ आप पीड़न पीड़ित, से। और क्या दीजिए ना, पंचित घृत आप 40-40 ml दीजिए ना। ऐसा करो क्या? हाँ, मैंने हाँ। क्योंकि ओल्ड एज है, मैं बोला ज्यादा हजम नहीं करेगी, इसलिए मैंने नहीं 20 ml नहीं, घृत बोलिए ना। हजम करने के बाद ही तो नाश्ता करेगी, वो डाइजेशन हो जाएगा ना उसका, मतलब फिजिक अच्छा। करेगा, पित्त का पाचन करेगा। अच्छा। द्राक्षा का कोई कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ना, द्राक्षा सब दे दीजिए ना, उससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ेगी। द्राक्षा सब आप खाने के पहले दे दीजिए। अच्छा। और ये क्या कहते हैं, पित्त की द्रवता भी जो है शांता ही शो करती है। पित्त की द्रवता जो है शांता ही शो करती है, तो इसमें थोड़ा सा खाना हल्का दीजिए, केवल मूंग की दाल के यूज पे रख दीजिए ना कुछ समय के लिए। हाँ, मैं मसूर के दाल के ऊपर रखा था, क्योंकि हाँ, वो मूंग की मीटिंग के दाल या लिए मसूर वो की का दाल। अच्छा। मयूर पिशी बसमा भी चला है था, मयूर पिशी अच्छा, पिछले ये वो भी शुगर तो। उसकी कैसी है? शुगर कैसी है? शुगर पेशेंट है? 133 है सर, अभी का देखा था मैंने मॉर्निंग, पोस्ट पीपी। 130 pp है? हाँ, 133 है। तो फिर क्या है, फिर तो आपके पास गुलकंद से बढ़िया कुछ है ही नहीं पित्त शामक। अच्छा। द्राक्षा भले फिर जोड़िए, फिर द्राक्षा भले, या आपके पास कुछ ये, अभी बोला मैंने क्या, ये अरे क्या बोला मैंने भी जस्ट। द्राक्षा सा गुलकंद, बोले थे आप? गुलकंद, द्राक्षावली, गुलकंद गुलकंद। गुलकंद 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 सबसे बढ़िया काम करेगा, तुरंत पित्त शमन कर, तुरंत जब कम 25 घर दीजिए, 40-40 ml सुबह सुबह। फिर नाश्ते हम्म। के बाद आप द्राक्षा सब, हम्म। द्राक्षा भले सुबह शाम दे दीजिए नाश्ते के बाद, या ये खाने के पहले दे दीजिए। द्राक्षा भले खाने के पहले दे दीजिए, और गुलकंद खाने के बाद दे दीजिए, दोनों काम है। ठीक है। और इसके साथ में अमृतका जोड़ दीजिए, तो ये किडनी पे भी काम करेगा, और स्टोन पे भी काम करेगा, सब पे अमृतका एक एक चम्मच सुबह शाम जोड़ दीजिए, और बस इतना पे रखिए, फिर बताइए। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन जी, आपका एग्जाम कैसा हुआ? मुनमुन जी, हो गया सब एग्जाम? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद कुछ काम करें। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर राम कुमार जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर गंगवार सर, महाजन सर, जितेंद्र जी, शशि मैडम, डॉक्टर अकील अहमद जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर विकास कुमार जी, रुचि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैडम। राम कुमार जी से कुछ पूछना था, कुछ उनका आया था मैसेज, राम कुमार जी हाँ, का कुछ। डॉक्टर राम कुमार जी, आप कृपया सर से बात करिए प्लीज। डॉक्टर राम जी। कल लड़की वाला कुछ पेशेंट था ना क्या? हाँ हाँ, अभी शायद कुछ काम कर रहे हैं। भोसले सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? बताइए। नहीं, अभी कोई नहीं बात करना चाहता है। गंगवार सर बोलना चाहते हैं। हाँ सर, हाँ। प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है सर। तो उसका क्या है सर, जो है लेफ्ट नी में जो है बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो बिल्कुल हड्डियां चिपक गई हैं। एक साइड से मीडियल साइड में जो है बिल्कुल चिपक गई है, और तो स्पेस कम है लेकिन इतना कम नहीं है। तो जो है वो मैंने सर जानू बस्ती की अभी
10 दिन तक। तो वो कह रहा है केवल खड़े होने पर दर्द हो रहा है, बैठे बैठे पहले भी नहीं होता, खड़े होने पर दर्द होता है, चलने पर दर्द होता है। तो तो आप क्या कर, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए ना सर। अब बस्ती ले लूंगा, तैयार नहीं, बहुत समझाया मैंने कि बस्ती ले लो तुम, आधी चिकित्सा होती है मात्रा कई। बस्ती भी लेंगे तो भी चलेगा। तो सर क्या ओरली क्या चल सकता है? मात्रा बस्ती तो अच्छा है, नहीं तो इंटरनली ऐसे मेरे पास भी पेशेंट आए थे जो बस्ती उस्ती नहीं चाहते थे, तो मैंने जी सर। अश्वगंधा अश्वगंधा घृत खिलाया 1 साल। अश्वगंधा एक, घृत को ठीक हो गया, लेकिन 1 साल खाना पड़ा। किसी किसी को गूगल तिक्ता घृत, महातिक्ता घृत कंटिन्यू दिया 1 साल, तो ठीक हो हम्म। तो सर ये मतलब गैप तो भर जाता होगा, मतलब बीच में जो कार्टिलेज वो तो आ ही जाती होगी यहाँ तक। आ जाती है ना, इसलिए। और नारसिंह रसायन बहुत अच्छा है, गूगल तिक्ता घृतम नारसिंह रसायन, इससे कार्टिलेज नया आ जाता है, लेकिन 1 साल खिलाना पड़ता है। जो लेकिन अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट होते हैं ना, उसमें तिक्तक शीर बस्ती और इंटरनली हम ये खिलाते हैं। क्योंकि आप नारसिंह रसायन देखिए कैसा बनता है, मक्खन से बनता है, इतना बढ़िया वो रीजनरेट करता है कार्टिलेजेस को। जी जी, भाई सर ने उसे लाक्षादी गोगुल, आवा गोगुल ये सब दिया था। वो सही है आपका। और अबरक भस्म दीजिए, उससे भी नया रीजनरेट होता है। ठीक है सर। अरविंद सर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। पेन पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है या हल्का पेन है? नहीं नहीं नहीं, पेन तो सर जब खड़े होता है पेशेंट, चलता है तभी होता है, बैठे 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 नहीं होता है सर पेन में। हाँ, तो वो जो खड़े होकर चलता है तो फिर पेन ज्यादा होता है या हल्का होता है? नहीं मतलब ठीक ठाक पेन होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, हल्का भी नहीं, मतलब मीडियम क्वालिटी का पेन होता है सर। आपने जानू बस्ती दी केवल? हाँ जानू असली जी, और क्या कहते हैं पत्र पिंड श्वेत कर दिया उसका। लेप और कोई नहीं लगाया, लेप कोई नहीं दिया? लेप कोई नहीं दिया मैंने। आप लेप लगा दीजिए और उसके बाद क्या बैंडेज बांधे। और कौन सा? अरे कॉटन चुगादी लेते दीजिए, कॉटन चुगादी तो आराम से मिल जाता है। सर मैंने पहले कॉटन। सोलिंग की थी, टोटम चुक्यादी से मैंने 4-5 दिन उसकी क्या कहते हैं लेप लगवाया, और उसकी पहले सिकाई कराई, उसके बाद क्या कहते हैं मैंने लेप लगाया, वो सोलिंग खत्म हो गई उसकी। तो अब आप कॉटन चुगादी को गंध तेल के साथ में क्रैप बैंडेज से बांधे। और अर्क अर्क पत्र आता है, अर्क नहीं, वो अरंड पत्र। अरंड पत्र को जो है हल्दी और सेंधव से तवे में गर्म करना है और उसको बांधना है। बांधना नहीं है, मैंने पत्र पिंड श्वेत किया है सर इस तरह से। नहीं नहीं, पत्र प्रिंट तो वो आपने ये क्लिनिक पे करेंगे ना, वो शाम को अपने घर पे नहीं, प्रिंटर डेली हुआ है सर। अरे ठीक है, वो सुबह सुबह किया ना आपने, कफ के काल में किया होगा ना, कफ में लेकिन बात काल वो शाम को होती है, तो उस समय के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। और बाकी मेरे। का ये सर 4 बजे के आसपास हुआ है, 4-4:30 बजे। हाँ, तो आपका एक दिन का जानू बस्ती देंगे ना, कितने दिन दिया आपने? 10 दिन सब मैं करता हूँ एक साथ, जानू बस्ती पत्र पिंड फिर श्वेत। आप उसके बाद खुला छोड़ देते हैं, जानू बस्ती के बाद आप खुला छोड़ देते हैं पेशेंट का, मतलब जानू ज्वाइंट बस्ती के का। बाद खुला छोड़ देते हैं सर, पत्र पिंड श्वेत होता है, स्टेन होता है, हाँ हाँ, उसके होता है, बाद आप क्या करते हो, ज्वाइंट को खुला उसके छोड़ बाद देते हो? खुला ही रहता है। है ना? यही मैं हम्म। कहना चाह रहा हूँ। यही मैं हम्म। देखिए, आपको आपने स्नायु पे काम किया, शिरा पे काम किया, उसके बाद आपने उसको खुला छोड़ दिया, करेक्ट? जी। अब आप शाम को अगर आप उसको उसके बाद आप बैंडेज या आग पत्त बांध दीजिए, और नहीं तो शाम के समय आग पत्त जो है उसको बांध के क्रैप बैंडेज बांधिए, उसको खुला ना छोड़िए जॉइंट को, जब आप चलिए। इतना मेहनत कर रहे हो तो शाम के समय उसको खुला ना छोड़े, फिर वो 10 दिन के बाद देखिए। और जैसे सर ने बताया ना, गुग्गू तीर्थ ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। कुष्मांड ये अविंदर सिंह का बहुत बढ़िया काम करता है, ये रीजनरेट करने में गुग्गू तीर्थ। और ये कुष्मांड ये आपका ये नरसिंह रसायन ये बहुत बढ़िया काम करता है। और आपने तो बाकी तो लाक्षा अभ्यास जोड़ा ही है, ये तो बढ़िया है ही। चंद्रप्रभा जोड़िए और साथ में, और साथ में कोई गूगल कम्बिनेशन या तेरोदशा या सिंगनाथ जोड़िए, वो बात को शमन करेगा, रीजनरेशन बंद करेगा। महायज्ञ अगर ज्यादा पेशेंट को रहना तो महायज्ञ जोड़ दीजिए, नहीं तो सिंगनाथ में रखिए। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो योगराज जोड़ दीजिए। पेट वेट साफ हो रहा है सब उसका। तो तेरोदशांग या सिंगनाथ पे रखिए, और शाम के समय जरूर बांधिए, और क्रैप बैंडेज बांध के भेजा करिए पेशेंट को। ऐसे जो है पेशेंटों को खोला नहीं छोड़ा जाता है। जॉइंट के ट्रीटमेंट के बाद हवा लगती है ना, जैसे आपने गरम गरम सब कुछ किया, कटी बस्ती जानू बस्ती की, फिर उसने आप पीपीएफ किया,
धारा, अगर बहुत ज्यादा पेशेंट होता है तो स्नेह धारा से भी बहुत बढ़िया पेशेंट को आराम मिलता है। किसी दिन जानो बस्ती कर लीजिए, किसी दिन स्नेह धारा कर दीजिए, नीचे टब रख के स्नेह धारा कीजिए, बढ़िया रेस्पॉन्स आता है पेशेंट को। उसके बाद पीपीएस कर दीजिए और फिर क्रैप बैंडेज बांध के भेजिए, और शाम को आंख पत्र बांध के आंख नहीं, वो अरेंज पत्र बांध के, और उसके बाद क्रैप बैंडेज बांधे रहे वो पेशेंट, और रात में लेगिंग्स पहने, गर्म पानी से नहाए, ठंडे पानी से नहाए जी। इतना करिए ना। अब बात के शीत और शाम के समय ठंड का लेकिन कोई सर पेन तो तब तक नहीं आएगा जब तक उसकी कार्टिलेज डेवलप नहीं होगी ना, मेरे ख्याल से सर। स्नायु शूल हर चूर्ण आता है, कॉटन चुका दीजिए आप, तो ये सब इसी के लिए तो होता है, स्नायु शूल हर चूर्ण भी इसी के लिए होता है। वो आप अस्थि में, जैसे सर ने बोला ना, क्षीर बस्ती वगैरह, तो ये उसी पे जो काम करती है। फिर वो अरे बस्ती नहीं ले 40 रहे दिन ना में सर, जाके आप तैयार सोचिए ना कितने। बहुत समझा चुके सर। बस्ती तो नहीं ले रहे, यही तो प्रॉब्लम है। बात तो के ओरली स्थान में दीजिए, वो पोषण नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ओरली दीजिए आप ये सब दवाइयाँ जो होती हैं। सर बस्ती का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने सर एक एवियन का पेशेंट सही किया था, तो सर उसे क्या कहते हैं 40 डेज के अंदर, 20 दिन पहले किया, 10 दिन रोका, फिर 40 डेज किया, वो 20 डेज किया, तो 40 दिन के अंदर उसकी हड्डी बिल्कुल एकदम थिक हो गई, बिल्कुल धागे ऐसी थी, और फिर आराम से बहुत मोटी हो गई सर। बाकायदा मेरे पास उसकी मतलब एमआरआई और बाद में एक्सरे की रिपोर्ट है मेरे। उसको लेग रेज एक्सरसाइज कराइए, लेग रेज की, लेग की, रोटेटर की, एक पैर के ऊपर रखने की एक्सरसाइज, वो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है ऐसे पेशेंट। जी। कुर्सी पे बैठ जाना है, पैर उठाना है केवल, थोड़ा सा हल्का हल्का पेट बढ़ाते जाना है, फिर उठाना है, फिर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना है, फिर नीचे करना है, इस तरीके से एक्सरसाइज बताइए। एक्सरसाइज बताना बहुत जरूरी है ऐसे पेशेंट को। स्टिफनेस भी होती है ना, आप उसको ना सोचिए कि गैप है या वो है, वो सब अपने आप ही, कोई भी पूरे शरीर में धातुएं घूम रही है, जहां पे भी कमी होती है वो धातु अपने आप ही पुष्ट होनी शुरू हो जाती है। बस आपका चिकित्सा का नूर बढ़िया होना चाहिए। राइट सर। ठीक है गंगवार सर, आप करिए, उनको बस्ती के लिए कन्विंस करिए सर। और सर ने जो बताया वो दीजिए, और वो जो मैंने नारसिंह रसायन और वो बताया ना गूगल तिकते वो भी ऐड करिए। स्नेहन होना चाहिए जितना ठीक है सर। स्नेहन होगा तो अच्छा होगा। बस्ती तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। गूगल एकदम घृत तो मैंने स्टार्ट किया है सर, अभी नार्सिंग रसायन और ऐड करता हूँ उसमें। लेकिन टाइम लगेगा, बिना बस्ती के तो 3 साल भी लग सकता है, टाइम लगेगा। उससे जी। ज्यादा तो पेशेंट अपथ्य करता है, वो ज्यादा तिक्त कटु रसात्मक चीजें खाते रहता है। बात का प्रकोप तो ऐसे ही करते रहता है, रात्रि जागरण करता है। और सर पेशेंट बड़े मक्कार होते हैं। अब पहले मैंने पूछा बीच में कैसा लग रहा है, बोले डॉक्टर साहब आराम मिल रहा है तभी तो हम आ रहे हैं। तो मैंने अच्छी बात है, आराम मिल रहा है तो। अब कहने लगा कितने दिन होगा, कितने दिन होगा। मैंने कि भैया कितने दिन होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम कितने दिन होगा, जब आप कह देंगे दर्द सही तो बात खत्म। पेशेंट चाहते क्या है असली में, यही नहीं समझ आता। वो सर चाहते हैं कि आए 4 6 10 दिन कराएं और तुरंत दौड़ने लगाएं। कि ये हाँ। ना प्लास्टर 6 महीने लगता है, डेढ़ डेढ़ 40 दिन का प्लास्टर होता है, तो फिर तुमको इसमें कहाँ से आराम है, हड्डी 40 दिन में जुड़ती है, तुम सोचते हो 10 दिन में। और ये सर पेशेंट नहीं समझते क्या किए जाए सर। अरे उससे अब ये कहिए ना, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हड्डी 6 दिन में, 6 महीने प्लास्टर होता है, 40 दिन का प्लास्टर होता है, तो तुम 3 दिन के बाद खोल लो। भाई हड्डी जुड़ने में टाइम लगेगा ना, तो हड्डी यहाँ पे भी तो हड्डी है, जॉइंट जी है ऊपर से, जी। हमेशा हिल रहा है। चलिए 10 बज गए, अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। मनीषा मैडम ने कोई रिपोर्ट्स भेजा है, लेकिन अभी टाइम हो गया है, हम इसका चर्चा बाद में करेंगे। प्रोस्टेट एंड हाँ जी सर। जी जी जी। हाँ बताइए जी इसका हम नेक्स्ट हाँ मंडे को करेंगे सर। हाँ जी जी। ठीक है। थैंक यू क्रोनिक आपका। पेशेंट। हाँ जी थैंक यू। सर। प्रोस्टेट का बहुत अच्छा अच्छा दवाई हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी जी। प्रणाम सभी लोगों को। आप प्रणाम लोग का सर। दिन शुभ हो, कल का संडे बहुत अच्छा हो। और अभी आप सब लोग आगे उन्नति करिए, बढ़िए। मुझे इतना खुशी होता है ना, आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए, सब अच्छा काम कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू सभी लोगों को, सभी को प्रणाम। नाम सर।